कन्नौज के सम्राट अजीत पाल ने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी बांह खुजाई, जहां एक कीड़े ने काट लिया था। एक समय उसकी राजधानी एक शक्तिशाली साम्राज्य का चमकता हुआ आभूषण थी, और यह ज्यादा वक्त पुरानी बात नहीं थी। अजीत पाल के पूर्वज महान मिहिर भोज के नेतृत्व में कन्नौज का दबदबा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पश्चिमोत्तर में सतलज नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। लेकिन अब साम्राज्य अपने पुराने गौरव की छाया भर रहा था। हालांकि अजीत पाल अभी भी सम्राट की उपाधि धारण करता था, जो उसके पूर्वज ने अधिकार से हासिल की थी, लेकिन आपस में कई लोगों ने उसकी हैसियत से कम राजा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था। कुछ साल पहले ये फुसफुसाहट और तेज हो गई थी जब उसने गजनी की सेना का प्रतिरोध करने की कोशिश की, और एक अपमानजनक हार झेलने के बाद उसके पास मोहम्मद को अपना अधिपति स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अजीत पाल ने अपने मंत्री को घूर कर देखा। अकुलीन वंश का ये कल का नवाब हमसे मिलने की मांग करने का साहस कर रहा है, जैसे कि हम एक समान हो, और मैं भी आपकी बात मानकर यहाँ चला आया। उसके मंत्री वृषभ ने ठंडी सांस निकालने से किसी तरह रोकी। वो एक छरहरा वृद्ध व्यक्ति था, लेकिन उसके चेहरे पर अस्वाभाविक यौवन दिखता था, जो उसके अधिकतर सफेद बालों से मेल नहीं खाता था। उसके बाल थोड़े लंबे थे और सिर के बीचों बीच बंधी हुई उसकी शिखा उसकी ब्राह्मण जड़ों का परिचय देती थी। साफ सुथरे ढंग से कटी हुई उसकी दाढ़ी भी ज्यादातर सफेद थी, जिसके बीच बीच में काले बाल दिख रहे थे। उसके व्यक्तित्व से गरिमा टपक रही थी, और उसकी भूरी आंखें बुद्धिमान और हास्य से चमकती रहती थी। हालांकि इस पल वो अपनी खींच छिपाने की कोशिश कर रहा था। हफ्तों की बातचीत के बाद दूर दराज एक जंगल में गुप्त बैठक तय हुई थी। मुलाकात का स्थान कन्नौज और पड़ोसी राज्य हरिद्वे की सीमा पर स्थित था। हरिद्वे को हरिद्रोही भी कहा जाता था, जिसका अर्थ हरि का शत्रु। ऐसा विश्वास था कि एक समय यहाँ हिरण्यकश्यपु का शासन था, जो पौराणिक नायक और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पिता था। हिरण्यकश्यपु विष्णु के प्रति अपने पुत्र के समर्पण से इतना नाराज रहता था कि उसने कई बार उसको जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिम्हा के हाथों से अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। अजीत पाल ने उस स्थान पर पहुंचने के लिए शिकार पर जाने का बहाना बनाया था, और मंगल ध्वज के साथ अपनी मुलाकात को सावधानी पूर्वक गुप्त रहस्य बना रखा था। लेकिन इसके बावजूद वो इस बारे में हमेशा ही बड़बड़ा रहा था। वृषभ ने एक बार फिर उन्हें शांत करने की कोशिश की। महामहिम, संदेश स्पष्ट था। राजा मंगलध्वज, उसे इस गड़ी हुई उपाधि से संबोधित मत करें। अजीत पाल ने बीच में उसकी बात काट दी। मुझे क्षमा करें महान सम्राट, मंगलध्वज ने मुलाकात का आग्रह किया था और कहा था कि इससे दोनों देशों का फायदा हो सकता है। कोई तब तक ऐसा आग्रह नहीं करता जब तक कि इसका कुछ महत्व ना हो। उसकी बात सुनने में क्या नुकसान है? ठीक है, मैं सुनूंगा, लेकिन उसके साथ एक हवा में सांस लेने से मुझे मतली आती है। अजीत पाल के शरीर में सिरहन से दौड़ गई, जैसे उस काम से उसकी आत्मा में घृणा भर गई हो जो वो करने जा रहा था। फिर उसने अपनी कलाई पर चपात मारी। उफ, ये कीड़े, ये मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं क्यों इस गंदी जगह पर आने के लिए तैयार हुआ? वृषभ शांत रहा, लेकिन अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। विशालकाय तंबू के अंदर की पूरी जमीन पर मुलायम कालीन बिछे हुए थे, जो मखमल के बने थे और उनके ऊपर सुनहरे धागों से बूटे बने थे। अजीत पाल ऊंचे मंच पर रखे एक सिंहासन पर आराम से बैठा था। एक समय वो अच्छे डील डोल वाला युवा था, लेकिन अब उसका शरीर शौशट्रों बीते समय की बात थी, और इस वक्त तंबू में बैठे व्यक्ति का शरीर थुलथुला हो चला था। उसकी पीली त्वचा और रक्तिम आंखें साबित करती थी कि अजीत पाल का पतन हो रहा है। एक सेवक अजीत पाल को पूरी ताकत के साथ पंखा चला रहा था,
जबकि कई और उसके भोजन और शराब परोस रहे थे और उसकी हर सनक पूरी करने में लगे थे। मंच के नीचे 2 सशस्त्र प्रहरी खड़े थे और 2 और प्रहरी तंबू के प्रवेश द्वार पर थे। बाहर 20 सिपाही का एक दल पूरे तंबू के चारों तरफ घेर कर खड़ा था, ताकि किसी भी जगह से कोई घुसपैठ या छिपकर अंदर न आ सके। अगर वहां बीच में किसी पक्षी के चहकने या जंगली जानवर के बोलने की आवाज न आती, तो ये कोई नहीं कह सकता था कि वो लोग किसी जंगल के अंदर हैं। अजीत पाल वृषभ की चुप्पी के पीछे असहमति को समझ गया और वो फिर से चिढ़कर बोला, यहाँ गंदा सा मुंह बनाकर खड़े मत रहिए। आपके माननीय मेहमान कब आ रहे? वो अब किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे महान सम्राट, वृषभ ने उत्तर दिया। ठीक है, जाइए और पता लगाइए और किसी और को बुलाकर इन आसनों को बाहर करवाइए। इनकी आवश्यकता नहीं है। महामहिम, वृषभ ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, लेकिन अजीतपाल को घूरते देखकर चुप रह गया। अजीतपाल के विचारों को उसकी नाराजगी भरी चुप्पी में भी सुना जा सकता था। वो मेरी बराबरी का नहीं है। मंगल ध्वज जमीन पर बैठेगा, वही उसकी सही जगह है। अपने मन में गहरी शंकाओं के बावजूद वृषभ ने राजा के सेवकों को आसन हटाने का संकेत दिया और अपने सम्राट को नमस्कार करते भव्य रूप से सज्जित तंबू से बाहर निकल गया। उसके सम्राट के कई ऐसे राजसी आदेश थे जिसे मानने पर उसे मजबूर होना पड़ता था और जिनसे उसे इससे भी ज्यादा घृणा हुई थी। अजीतपाल ने वृषभ के नमस्कार का जवाब देने की भी परवाह नहीं की। उसने एक सेवक को संकेत किया, जिसने तुरंत ही व्यंजनों से भरी एक थाली उसके सामने रख दी। अजीतपाल ने प्रसन्न होकर उसे सूंघा, फिर अपने मुंह में उन व्यंजनों को ठूसने लगा। हालांकि सुहेल देव ने मंगल ध्वज के साथ आने पर अपनी सहमति जता दी थी, वो अपने पिता के विचार के प्रति शंकालु था। इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा बाबा। सुहेल देव और मंगल ध्वज कुछ दिनों से घुड़सवारी कर रहे थे। उनके साथ अंगरक्षकों का एक छोटा सा दस्ता था। मंगल ध्वज ने अपने घोड़े की लगाम को संभाला और उसे सुहेल देव की सीध में ले गया। मुझे पक्का भरोसा है कि गजनी की सेनाएं भारत में हमारे इलाके की तरफ जल्दी ही आएगी। संभवतः हमें उससे अकेले नहीं लड़ सकते, हमें सहयोगी की जरूरत होगी। हाँ, यह सही है कि अजीतपाल गजनी से हार चुका है, लेकिन उसके पास अभी भी इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। हो सकता है कि वो हमारे साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाए। हम भारतीयों ने अपने आप को इतनी सारी चीजों में बांट रखा है, शायद बाहर से आने वाला खतरा हमें संगठित कर सके। बाबा, क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि वो हमारे और अपने वंश के परे देख सकेगा? सुहेल देव ने पूछा। मंगल ध्वज ने कंधे उचका दिए। मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास हमारा साथी हो सकता है। भारत के महानतम सम्राटों को याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य को और बिंदुसार, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। इनमें से कोई भी जन्म से क्षत्रिय नहीं था। बहुत पुरानी बात नहीं है, जब एक व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती थी, जन्म से नहीं। सुहेल देव ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, बाबा, ये बहुत बहुत पुरानी बात है। हो सकता है, लेकिन हमें भारतीयों को उन दिनों की याद दिलाने की जरूरत है। तब हमलावर हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे। हम अजय थे। हाँ, क्योंकि उन दिनों हम वास्तव में विदेशियों के साथ एक साथ मिलकर लड़ते थे। आज हम एक दूसरे से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा लेते हैं। हम एक बार फिर उन दिनों को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। कौन जानता है, अजीतपाल हमें चौंका दे। सुहेल देव ने इनकार की मुद्रा में सिर हिलाया और हल्के से हंस दिया। मंगल ध्वज ने अपने बेटे की ओर घूर कर देखा और फिर मुड़कर आगे देखने लगा। वो काफी आगे देख रहा था। अजीतपाल अपने सामने रखे व्यंजनों को बेढंगे तरीके से चबाता रहा। दिन का दूसरा पहर खत्म होने वाला था। संक्षेप में दोपहर होने वाली थी और भोजन का समय अधिक दूर नहीं था, लेकिन अजीतपाल का पेट खाने और शराब से करीब करीब भर चुका था।
जो वो बेचैनी और ऊब की वजह से खाता जा रहा था। उसने डकार ली और उसके मुंह में अम्लीय स्वाद का महसूस हुआ। इससे पहले से खराब उसकी मनोदशा और बिगड़ गई। मैं महान मिहिर भोज का वंशज हूँ। इन मूर्ख देशवासियों को मुझे ज्यादा सम्मान देना चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ। यही सोचते हुए उसने एक पात्र उठाया और उसमें रखी शराब गटक गया। कुछ शराब उसकी तुड्डी से होकर बहने लगी। खींचते हुए उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे पोंछ लिया। महान सम्राट, आपके माननीय अतिथि आ गए। वृषभ ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा और वो अपने साथ पूरे सम्मान के साथ मंगल ध्वज और सुहेल देव को अंदर ले आया। स्वागत है, अजीत पाल ने कहा। वो अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए उठा नहीं, इसके बजाय उनसे जमीन की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। सुहेल देव की आंखें क्रोध से जल उठी, लेकिन मंगल ध्वज ने उसे रोकते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और आंखों से इशारा किया, चुप रहने को कहा। धन्यवाद, लेकिन हम खड़े रहना बेहतर समझते हैं महाराज, मंगल ध्वज ने विनम्रता पूर्वक कहा, जब उसने देखा कि वृषभ उसकी तरफ क्षमापूर्ण नजरों से देख रहा है। जो तुम्हें बेहतर लगे, अजीत पाल ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, हम यहाँ आए हैं, बोलो। मंगल ध्वज ने खुद को थोड़ी देर तक संभाला, फिर बोलना शुरू किया। महान सम्राट, मुझे भरोसा है कि आप मानेंगे कि गजनी का महमूद हमारी पूरी भूमि की शांति और एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप उसके हाथों पहले ही हार चुके हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं है जब वो हम बाकी लोगों को निशाना बनाए। उसने सोमनाथ जी के मंदिर के साथ जो किया, उससे पूरे देश को क्रोध से भर दिया है। ये कुछ पहले की बात है, अजीत पाल ने बात काटते हुए कहा। उसके बाद से वसंत ऋतु बीत गई और ग्रीष्म ऋतु भी समाप्त होने वाली है। ये बात जल्दी ही भुला दी जाएगी। वैसे भी हम मंदिर का पुनर्निर्माण बाद में करा सकते हैं। अजीत पाल शायद सोच रहा था कि 2 ऋतुएं बीतना काफी लंबा समय होता है। मंगल ध्वज चौंक गया। अपने ईश्वर के प्रति अपमान को इतनी जल्दी भुला दिया गया था। फिर भी एक गठबंधन बनाने की कोशिश करना चाहता था। वो कन्नौज की शक्तिशाली सेना का समर्थन चाहता था। महाराज, जो आदमी अपने पड़ोसी का घर जलते देखकर चुपचाप खड़ा रहे, वो मूर्ख है, क्योंकि आग उसके घर तक भी जरूर फैलेगी। महमूद सोमनाथ पर नहीं रुकेगा, वो भारत में भीतर और भीतर आएगा। हम में से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता की जरूरत नहीं है, अजीत पाल ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। मेरी सेना किसी भी चीज से निपट सकती है। महाराज, हम आपके साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखना चाहेंगे। एक बार आप अपने इरादे की घोषणा कर देंगे तो दूसरे राज्य भी इस उद्देश्य के सामने आने की हिम्मत जुटा सकेंगे। आप कहिए और हम सभी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाएंगे। फिर हम किसी भी तुर्क को हरा सकते हैं। अजीत पाल बेतहाशा हंस पड़ा। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? कुछ पीढ़ियों पहले तुम्हारे पूर्वज हम कुलीन वंशियों के लिए जानवर पालते थे और खेती करते थे, और आज तुम मेरे साथ एक शुद्ध क्षत्रिय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का सपना देख रहे हो? मैं मिहिर भोज का वंशज हूँ। मैं हमारे महान भगवान लक्ष्मण का वंशज हूँ। मंगल ध्वज के स्वर में पहले जैसी ही विनम्रता थी। हाँ महाराज, मिहिर भोज एक महान सम्राट थे जिनका सभी भारतीय आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन कृपया याद रखिए कि वो सभी भारतीयों को एक समान मानते थे। और ये भी सच है कि आप और आपका परिवार भगवान लक्ष्मण का वंशज है। लेकिन ये ना भूले कि भगवान लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान राम सभी के साथ एक समान व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि अकुलीन वंश के लोगों के साथ भी। देखो, मैं भगवान राम नहीं हूँ, अजीत पाल घुर्राया। अपनी हैसियत के मुताबिक व्यवहार करोगे तो मैं दया दिखलाऊंगा। भूलो मत कि तुम अतीत में क्या थे। इसका अतीत के साथ क्या लेना देना है? सुहेल देव बरस पड़ा। हम वर्तमान में रहते हैं।
और मेरे पिता आपके साथ एक राजा के समान बात करने आए हैं। अजीत पाल ने क्रोध से अपना हाथ उठाया। मंगलध्वज, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास ढंग से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि सिर्फ कुछ झगड़ों को जीत लेने से और छोटी सी जमीन पर कब्जा करने से कोई राजा नहीं बनता। सच्चा राजा बनने के लिए तुम्हें क्षत्रिय के रूप में जन्म लेने की जरूरत है। अतीत में कई ऐसे महान राजा और सम्राट हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। मंगलध्वज ने बोलना शुरू किया। वो अतीत में था। अजीत पाल ने उसकी बात काटते हुए कहा। और तुम्हारे जैसे गुस्ताख पिल्ले ने थोड़ी देर पहले कहा था, हम वर्तमान में रहते हैं और तुम्हें मुझसे काम निकालना है। मैं इस हास्यप्रद मुलाकात के लिए तुम्हारी बात मान गया था, लेकिन अपनी सीमा मत लांघो। एक बात हमेशा के लिए समझ लो, मैं अपने महान परिवार की प्रतिष्ठा को एक अकुलीन मूर्ख के साथ हाथ मिलाकर नहीं गवाऊंगा, जिसने महानता का भ्रम पाल रखा है। सुहेल देव ने उसे रोक रहे मंगलध्वज के हाथ को पीछे किया और चीख कर बोला, हाँ, तुम्हारी महान प्रतिष्ठा एक विदेशी के आगे सिर झुकाने में बनती है, लेकिन हम वतन भारतीयों के एक साथ हाथ मिलाकर तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। घमंडी मूर्ख। बस। अजीतपाल गरजा और अपने सामने मेज पर रखी सभी थालियों को दूर फेंक दिया। दुष्ट नीच, तुम्हारी दुष्टता के लिए मैं तुम्हारी जीभ खिंचवा सकता हूँ। महामहिम, ये आपके अतिथि हैं। वृषभ ने आग्रह भरे स्वर से कहा। मैं आपसे विनती करता हूँ। अजीतपाल अपने मंत्री की ओर मुड़ा। यह सब आपकी गलती है। आपके कहने से मैं यहाँ आया था। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर उसने मंगलध्वज और सुहेल से कहा, तुम लोग धर्म भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे घमंड को पहली और आखिरी बार क्षमा करूंगा। मेरे इलाके से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा दोबारा देख लिया तो मैं तुम्हें वहीं मरवा दूंगा। सुहेल देव ने उत्तर देना चाहा, लेकिन मंगलध्वज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। मंगलध्वज और सुहेल देव के साथ करीब 150 लोगों का दल घर लौट रहा था। वैसे तो सभी श्रावस्ती की सेना के सैनिक थे। उनमें से किसी ने भी सैनिक की पोशाक नहीं पहन रखी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें आसानी से पहचाने। कुछ के पास धनुष और तरकश थे, बाकियों के पास भाले, कुल्हाड़ी और गदा थी। सभी ने अपनी कमर में तलवारें और कटारें बांध रखी थी और उनकी पीठ पर ढाल बंधी हुई थी। दल के द्वारा ज्यादा सैनिक बीच में थे और मंगलध्वज और सुहेल देव उनके बीचों बीच घोड़े पर सवार थे, जबकि 20 लोगों का दूसरा दल पीछे था। 2 सैनिक आगे घोड़े पर सवार थे, जिनके पीछे 20 बेहतर सैनिकों का दल था। भगवान महादेव इस मूर्ख अजीतपाल का सत्यानाश करें। सुहेल देव फुसफुसाते हुए बोला, भारत में कुछ अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे मूर्ख हमारी भूमि पर शासन करेंगे। मंगलध्वज ने उदासी से अपना सिर हिलाया। ऐसे भारतीयों के रहते हमें हारने के लिए तुर्कों की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को हराने के लिए काफी हैं। इस तरह से बटे रहकर हम नीचे गिरते जाएंगे। तभी एक घुड़सवार सैनिक तेजी से वापस आया और बाकी लोगों को रुकने का संकेत दिया। बाकी घुड़सवार रुक गए और जगह बना दी ताकि वो सैनिक राजा के पास पहुंच सके। क्या बात है? मंगलदेव ने पूछा। झील पर कुछ सैनिक है स्वामी, घुड़सवार ने उत्तर दिया। करीब 50 आदमी हैं। वो गजनी की पोशाक पहने हैं। घुड़सवार जिस झील की बात कर रहा था वो एक अनौपचारिक पड़ाव था, जहां इस रास्ते के सारे कारवां अपने घोड़ों को पानी पिलाने और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते थे। यह कुछ किलोमीटर दूर था, जहां का रास्ता जंगल से होकर जाता था। मंगलध्वज ने उस सैनिक के पीछे देखा। वरिष्ठ सैनिक कहाँ है? वो उन पर नजर बनाए हैं महाराज। उसने मुझे आपको जानकारी देने के लिए वापस भेजा है। मंगलध्वज ने प्रशंसात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। वो ये देखकर खुश था कि मानक नियम कायदों का पालन किया जा रहा था। चलो चलकर देखते हैं, उसने कहा। उसने सुहेल देव और 2 दूसरे सैनिकों को संकेत किया, तुम लोग हमारे साथ आओ, बाकी सभी पीछे रहना, हम पर नजर रखना
लेकिन गुप्त रूप से। ये छोटा दस्ता झील की तरफ चल दिया। वरिष्ठ सैनिक एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसका घोड़ा और पीछे एक दूसरे पेड़ से बंधा था। जब वो वहां पहुंच रहे थे, एक सैनिक ने हल्के स्वर में पक्षी की आवाज निकाली ताकि वरिष्ठ सैनिक चौंके नहीं। वो सैनिक पीछे घूमा, घुड़सवारों को देखा और फिर चुपचाप अभिवादन किया। मंगलध्वज और सुहेल देव घोड़े से नीचे उतरे, उनकी लगाम सबसे छोटे सैनिक को दी और फिर वरिष्ठ सैनिक की ओर आगे बढ़े। क्या बात है अब्दुल? मंगलध्वज ने धीमी आवाज में पूछा। अब्दुल ने अपना सिर हिलाकर इशारा किया कि उसे कुछ नहीं पता और फिर झील की तरफ संकेत किया। झील के पास एक बड़ा सा तंबू लगा था। गजनी की सेना की हरी पोशाक पहने करीब 50 आदमी जलती हुई आग के चारों तरफ बैठे थे, जबकि एकाध आदमी पहरा दे रहा था। हालांकि वो इतने सतर्क नहीं लग रहे थे। आओ चले और पता लगाए कि उनका मकसद क्या है, मंगलदेव ने कहा। उसने पीछे देखा। बाकी सैनिक थोड़ी दूरी पे थे, लेकिन दिख रहे थे। उनके कनिष्ठ सैनिक की ओर मुड़ा और कहा, उनके पास मेरे निर्देश के साथ जाओ। उन्हें पास रहना है, लेकिन अपने आप को छिपाए रखना है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, पर अगर तुम्हें ऐसा कोई लक्षण दिखे तो हमारी सहायता के लिए तुरंत आना होगा। जब बाकी आदमी छिप गए, मंगलध्वज, सुहेल देव, अब्दुल और एक अन्य सैनिक तंबू की ओर बढ़ चले। उनके घोड़े आराम से और धीमी गति से चल रहे थे। आसमान धुंधला हो गया था और हल्की हवा बह रही थी। जंगल की शुरुआत झील के करीब 200 मीटर दूर से होती थी, लेकिन झील तक पहुंचने के रास्ते पर सिर्फ घास थी और कोई बाधा नहीं। घोड़ों को चरने के लिए या फिर घुड़सवार दस्ते के हमले के लिए बिल्कुल सही। सुहेल देव ने सोचा। वहीं रुको, एक संतरी चिल्लाया जब घुड़सवार तंबू के पास जा रहा था। कौन हो तुम? मंगलध्वज ने अपने हाथ ऊपर किए। हम घोड़े के व्यापारी हैं और हम बहराइच जा रहे हैं। क्या हम आ सकते हैं? संतरी कुछ जवाब देने में हिचकिचा रहा था। तभी बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा आदमी तंबू से बाहर निकला। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन उसकी घनी दाढ़ी उसके सीने तक पहुंच रही थी। उसका चेहरा गोल था और आंखें छोटी, ज्यादातर तुर्कों के समान। उसकी पोशाक उसकी बड़ी सी तौंद पर तंग आ रही थी। क्या हो रहा है? इस तुर्क को देखकर लग रहा था कि वो किसी ऊंचे पद पर है और इससे सुहेल देव का क्रोध भड़क उठा था। संतरी ने सलाम ठोका। ये घोड़े के व्यापारी है हुजूर, वो यहाँ आने की इजाजत चाहते हैं। घोड़े के व्यापारी? उस आदमी ने पूछा। तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं? मंगलध्वज आगे की ओर झुका। भगवान की कृपा से हमारे सभी घोड़े कन्नौज में बिक गए। हम अब अपने घर लौट रहे हैं ताकि और घोड़े ला सकें। आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ी देर रुकना चाहेंगे। क्या तू अंधा है मूर्ख? घमंड से भरे स्वर में तुर्क बोला। दिखता नहीं ये जगह भरी हुई है, आगे जा। लेकिन यहाँ हम सभी के लिए पर्याप्त जगह और पानी है, मंगलध्वज ने नरम लहजे में कहा। गुस्ताख, क्या तू जानता नहीं है कि किससे बात कर रहा है? वो आदमी गरजा। मैं महान सुल्तान गजनी के महमूद का दूत हूँ। नीच आदमी, यहाँ से चला जा वरना तुम्हारी खाल खिंचवा ली जाएगी। मंगलध्वज हड़बड़ी से आगे झुका। मुझे क्षमा करे हुजूर, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ। हम अभी तुरंत चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि? दूत जोर से चिल्लाया। मैं तुमसे कुछ खरीद रहा हूँ। गंदे भारतीय चूहे, यहाँ से बाहर निकल जा। तू खुशकिस्मत है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना तू उन सूअरों की तरह चीख रहा होता जिन्हें हम सोमनाथ के मंदिर में हमारे आदमियों ने चीर डाला था। सुहेल देव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने घोड़े को तेज ऐंठ लगाई और सीधा दूत की ओर बढ़ चला। जब तक वो तुर्क चौंक कर डर से चीखा, तब तक सुहेल देव उछलकर घोड़े से नीचे उतरा और सीधा उसके ऊपर कूदा। दोनों नीचे गिर गए और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए।
दूसरे सिपाही दोनों आदमियों की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक मंगल ध्वज और उसके साथ के सिपाही ने अपनी छिपी तलवार निकाल ली थी और उन पर हमला कर दिया। कुछ पलों बाद ही घोड़ों के खुरों की गरजती आवाज गूंजने लगी, क्योंकि श्रावस्ती के दस्ते के बाकी घुड़सवार मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। सुहेल देव ने उसे घूंसे और लातों से कई बार प्रहार किया, जिसने पहले तो जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन अंत में अपने चेहरे को हाथ से ढककर एक भूर्ण की तरह सिकुड़ गया। थोड़ी देर बाद मजबूत हाथों ने आग बबूला हो रहे सुहेल देव को उस निहत्थे आदमी से दूर करते हुए पीछे खींचा। दूत को उसके घुटनों पर बिठाया गया। तंबू की तलाशी लो, मंगल ध्वज ने एक सैनिक को कहा, और फिर वो दूत के पास गया। तुमने कहा कि तुम महमूद के दूत हो। तुम सुल्तान का क्या संदेश ला रहे थे और किसके लिए? दूत ने उसकी तरफ थूक दिया। थूक मंगलदीप के दाहिने जूते पर गिरा। इससे मुझे पूछने दो, सुहेल देव ने कहा। उसने दूत के दाएं गाल पर उल्टे हाथ से घूंसा मारा। दूत पीछे की तरफ झूल गया और फिर उसने खांसते हुए खून और 2 दांत बाहर की तरफ थूके। क्या मैं फिर से पूछूं? सुहेल देव ने कहा। मैं पूरे दिन ऐसा कर सकता हूँ। कुत्ते, इसके लिए सुल्तान तुम्हारा सर कलम कर देंगे। दूत गरजा। सुहेल देव मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कुराहट में सिर्फ होठ हिले थे। इसमें कोई हास्य नहीं था। गलत उत्तर, उसने कहा, और दूत की नाक पर एक जोरदार घुसा जड़ दिया। उस तुर्क के नाक टूटने की आवाज आई। नाक तुरंत सूज गई और उससे खून निकलने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करने लगा। ऐसा करके उसके गले से खरखराहट की आवाज निकलने लगी। हमें कुछ मिला, अब्दुल चीखा। जो दूत के तंबू की तलाशी ले रहा था, वो लिपटे हुए कागज में कई मुट्ठे लेकर बाहर आया। ये इस इलाके के कई शासकों को संबोधित सीलबंद चिट्ठियां हैं। इनमें से एक श्रावस्ती यानी आपके लिए भी है, महाराज। अब्दुल ने एक मुट्ठा मंगल ध्वज को थमाया। दूत की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने संबोधन सुना। मंगल ध्वज, तुर्क घरघराती आवाज में बोला। राजा की तरफ घूरते हुए बोला, तुम्हारी औरतें और बच्चे गुलामों की तरह बिकेंगे। तुम और तुम्हारे आदमी उसी तरह मारे जाएंगे जैसे तुम्हारा कायर बेटा मारा गया। जब सुल्तान ने उसका सर कलम किया तो वो कैसे चीखा था। हम सभी पेट पकड़कर हंसे थे। सुहेल देव की आंखों के आगे एक लाल धुंधला सा छा गया। उसने अपनी तलवार बाहर खींची। कुत्ते के बच्चे, अब तू मेरे सामने चीख। वो चिल्लाया और तलवार से तुर्क के पेट को काट डाला। दूत दर्द से चीखा और अपना पेट पकड़कर नीचे गिर गया और तड़पने लगा। उसके कटे हुए पेट से खून का फव्वारा फूट गया और उसकी आंतें जमीन पर गिर गईं। ऐसा लगता है जैसे इस बार सच में ये पेट पकड़कर हंसा था, सुहेल देव ने रूखेपन से कहा और अपनी तलवार को पोंछकर साफ किया। उसने अपने पिता को अपनी तरफ घूरते देखा। क्या आपने सुना नहीं? उसने दादा के बारे में क्या कहा था? क्रोध का अपना स्थान होता है, मंगल ध्वज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन दुश्मन के पास की जानकारी तुरंत प्रतिशोध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। सुहेल देव चुप रहा, लेकिन तेवर विद्रोही थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, मंगल ध्वज ने कहा। देखते हैं चिट्ठियों में क्या कहा गया है। मंगल ध्वज ने एक चिट्ठी पढ़ी, फिर कुछ सोचते हुए ऊपर की ओर देखा और अब्दुल की तरफ मुड़ा। दूसरी चिट्ठी भी खोली गई और श्रावस्ती के राजा को सौंपी गई। मंगल ध्वज ने तेजी से बाकी की चिट्ठियां भी पढ़ डाली। फिर सुहेल देव को थोड़ी दूर आने का इशारा किया। मंगल ध्वज ने शांत स्वर में कहा, चिट्ठियों में ये कहा गया है कि हर राजा को गजनी के प्रति निष्ठा दिखानी होगी। उसे हर साल राजस्व का आधा भेजना होगा और जब भी कहा जाए सेना को सहायता देनी होगी या फिर आक्रमण के लिए तैयार रहे। कुछ चिट्ठियों पर लगी मोहरों को देखकर लगता है कि कुछ राजाओं ने शर्तें मान ली हैं, जिसमें अजीत बाल भी है। वो पाखंडी हमें प्रतिष्ठा के बारे में भाषण दे रहा था।
सुहेल देव ने कड़वाहट से कहा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें फैल गईं। अजीत पाल इस आदमी से हमारी मुलाकात से ठीक पहले मिला हो सकता है। शायद वो अपनी प्रजा को बताना नहीं चाहता कि उसने शर्मनाक ढंग से समर्पण कर दिया है। सही कह रहे हो बेटे, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि गुस्से में तुमने क्या कर डाला है? तुमने गजनी के दूत पर उसके अंगरक्षकों के सामने हमला किया और हमारे पास तुम्हारी सहायता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना तुम मारे जाते। अगर महमूद को इसका पता चला तो उसका गुस्सा हम पर टूट पड़ेगा और हम अभी उससे आमने सामने नहीं लड़ सकते। फिर हम क्या करें? हमें इस छोटी भिड़ंत को जब तक हो सके गुप्त रखना होगा। मंगल ध्वज छावनी की तरफ घूमा और श्रावस्ती के सैनिकों के कप्तान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गजनी के कई सैनिक मारे जा चुके थे, जो बचे थे वो कैद में थे। कप्तान को मंगल ध्वज का निर्देश बिल्कुल साफ था, यहाँ हुई घटना का कोई गवाह नहीं रह सकता है। कप्तान ने तुरंत अपनी तलवार खींची और गजनी कैदियों की तरफ चल दिया। उसके सैनिक ने माजरा समझ लिया और अपनी अपनी तलवारें भी निकाल ली। गजनी कैदी डर से रोने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने सम्मान और युद्ध बंदियों के प्रति दया की भारतीय परंपरा के बारे में सुना था। उन्होंने रहम की गुजारिश की, वादा किया कि वो सुल्तान महमूद के खिलाफ हो जाएंगे। वो बुरी तरह से रो रहे थे। उनकी चीख पुकार ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि उन्हें तुरंत ही घुटनों पर बिठाकर खत्म कर दिया गया था। हमारा क्या नुकसान हुआ है? मंगल ध्वज ने पूछा। जैसे ही गजनी कैदियों को मारने का काम खत्म हुआ, कुछ सैनिक घायल हुए हैं, कोई गंभीर बात नहीं, उन्हें बताया गया। उनकी मरहम पट्टी करो और यहाँ से चलो, मंगल ध्वज ने कहा। लेकिन उससे पहले हमें इन लाशों से छुटकारा पाना होगा। इन्हें जंगल में ले जाओ और गहरे गड्ढे में दबा दो, ताकि जंगली जानवर इन तक नहीं पहुंच सके। लाशों को दबाने से पहले इन पर नमक छिड़क देना, इससे सड़ती हुई लाशों की बदबू दबी रहेगी। उनके भंडार में नमक जरूर होगा, वहां से ले लेना। जिस जमीन को तुम खोदोगे उसे पत्तियों और टहनियों से ढक देना, ताकि कोई नहीं बता सकेगा कि वहां की मिट्टी से छेड़छाड़ हुई है। जो भी काम की चीजें हो सब रख लो और बेकार की चीजों को नष्ट कर दो। यहाँ जो हुआ इसका कोई सबूत नहीं छोड़ना। मंगल ध्वज ने जम्बाई ली और अपने शरीर को सीधा किया। जब सूर्योदय हुआ, उसने सूर्य को नमन किया और प्रार्थना बुदबुदाई। पहले उसने सूर्य नमस्कार के कुछ आसन करने की सोची, लेकिन फिर अपना मन बदल लिया। वो पिछले दिन की गतिविधियों के बाद अभी भी थका हुआ था और अभी भी कई घंटों की घुड़सवारी बाकी थी। जब तक उसके आदमियों ने गजनी के दूत और उसके दल के साथ भिड़ंत के सभी निशान साफ किए थे, तब तक देर रात हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद वो घुड़सवारी करने लगे थे, ताकि उस स्थान से जितना दूर हो सके उतनी दूर यथाशीघ्र पहुंच जाएं। अंधेरे की वजह से उन्हें अपनी गति धीमी रखी, लेकिन मंगल ध्वज थके हुए आदमियों और जानवरों के साथ तब तक चलता रहा तब तक वो चल सकता था। उसके बाद उसने रात के लिए पड़ाव डालने की अनुमति दी। वो मुश्किल से 1 आध घंटे की नींद ले सका और अब उठने का समय हो गया था। प्रणाम बाबा, सुहेल देव ने अपने पिता के चरण स्पर्श करते हुए कहा। मंगल ध्वज ने सुहेल देव को अपने पास बैठने का संकेत किया। ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा देर सोए हो। सुहेल देव ने इनकार में सिर हिलाया। मेरे दिमाग में कई विचार दौड़ रहे थे। क्या सोच रहे थे तुम? अजीत पाल जानता था कि हम आसपास थे। एक बार जब ये बात फैल गई कि गजनी का दूत रहस्यमय ढंग से गायब हो गया, उसके मन में संदेह तो जरूर आएगा। लेकिन एक और बात, क्या आपने पिछली रात आदमियों को बात करते सुना था? वो रोमांचित थे। अब उन्होंने महसूस कर लिया था कि गजनी की सेना अजेय नहीं है। उनके सैनिकों को मारा जा सकता है अगर हम उन पर अचानक हमला करें। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? मंगल ध्वज ने पूछा। वो भी यही सोच रहा था, लेकिन वो जानना चाहता था कि उसका बेटा क्या कहना चाह रहा है। सुहेल देव ने एक गहरी सांस भरी, मानो इस बात को जोर से कहने के लिए उसके फैसले पर अंतिम मोहर लग गई। बाबा, मैं आपके साथ घर नहीं लौटूंगा।
हम ये बात फैलाएंगे कि मैं दूध की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, जबकि आप पहले ही आगे बढ़ गए थे। मैं उन लोगों के साथ छिपा रहूंगा जो मेरे साथ आना चाहेंगे। मैं एक डाकू की तरह जीवन बिताऊंगा और इलाकों में घूम घूम कर गजनी के आदमियों पर हमला करूंगा जब भी मुझे इसका मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि कई और लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि मैं आपकी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा हूँ और आप किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं हैं। हम गुप्त रूप से संपर्क में रहेंगे। यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा बेटे। कठिनाइयों से मुझे डर नहीं लगता। मैंने दादा का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की है और आगे जो हो जाए मैं ये लेकर रहूंगा। तुम गजनी की ताकत के सामने मुट्ठी भर लोगों के साथ खड़े हो रहे हो। यह ऐसा है जैसे एक चींटी हाथी से लड़ रही हो। मैं जानता हूँ, लेकिन एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकती है। सुहेल देव बोला और मुस्कुराया। उसे बस इतना जानना है कि कब और कहाँ काटना है। मंगल ध्वज ने अपने बेटे की तरफ लंबी और भेदने वाली नजर डाली। आखिरकार जब उसके शब्द निकले तो उनका गला भरा हुआ था। नेता बनने का मतलब लड़ने या तर्क करने या भाषण देने के काबिल नहीं होना होता। इसका मतलब है यह महसूस करना कि बड़ी भलाई के लिए क्या किया जाना चाहिए और फिर इसे करना, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। सुहेल देव अपने पिता से इस तरह तारीफ सुनने का आदी नहीं था। तारीफ के ये शब्द सामान्यतः अच्छे बेटे मल्लदेव के लिए कहे जाते थे। मंगल ध्वज ने अपने छोटे बेटे को जोर से गले लगा लिया। मल्लदेव तुम पर गर्व करता बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। दोनों बाप बेटे लंबे समय तक आलिंगनबद्ध रहे। फिर सुहेल देव ने धीरे से अपने आप को पिता से अलग किया। मंगल ध्वज ने सुहेल देव का चेहरा स्पर्श किया और फुसफुसाया, भगवान शिव के साथ जाओ मेरे बेटे, भारत माता के लिए लड़ो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुहेल देव ने अपने पिता के चरण को एक बार फिर स्पर्श किया और फिर चल दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।